जाहिर सी बात है, कराची वाला क्या क्या सहेगा। वो मतलब घर से बाहर भी निकले वो ये सोचे कि मुझे अपने मोबाइल बचाना है, अपनी बाइक बचानी। फिर वो घर आए फिर वो ये सोचे मुझे बिजली का बिल लेना है, जो बिल 5,000 आता था वो अब 20,000 आ गया। सही है। फिर उस पर अलग टैक्सेस। कराची के ऊपर आपने ज़मीन के लिए कब्ज़ा माफ़ी दे दिया, पानी के लिए टैंकर माफिया दे दिया, बिजली के लिए इलेक्ट्रिक माफिया दे दिया। आपने इतनी सारी चीज़ें दे दी। अब होती है, बिल्कुल परेशानी होती है। परेशानी क्यों नहीं हो गया। अभी आपके सामने सूरत हाल भी ऐसी चल रही है कि बाहर निकलते वक्त भी बंदे को डर लगता है कोई चीज़ छिन ना जाए, कोई आगे लेना है। लेकिन भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं। हम सलाह भी सूरत हाल के लिए निकलते हैं, तब भी लोग कहते हैं कि भाई नहीं जाओ वहाँ पे। लेकिन हमें अपना काम तो करना है। एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ कराची वाला भाई अपना काम नहीं रोक सकता। मेरा नाम मोहम्मद आयश है और मैं DTC वेलफेयर का एक रज़ाकार हूँ और मैं वहाँ पे एज़ आ जनरल सेक्रेटरी काम करता हूँ। ये काम हमने 2 साल पहले शुरू किया था मदद वेलफेयर के नाम से, जो कि अब DTC वेलफेयर हो चुका है क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमें ये नाम मिला। और अभी भी हम अंडर प्रोसेस ही चल रहा है, जो कि इंशाल्लाह 1 से 2 मंथ में हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और हम प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। किस मोटिवेशन के तहत आपने ये अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट की? ठीक है हसन भाई, हमने आगे पीछे की सूरत हाल सारी चीज़ें ये देख के कि क्या मामला चल रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे कराची वालों पे जो बीत रही है वो सारे क्या मामला चल रहे हैं, तो हमने उन लोगों के सफ़ेद पोश लोगों के लिए काम करना शुरू किया था। और अभी जैसे कि सैलाबी सूरत हाल है तो हम कराची से बाहर भी काम कर रहे हैं। अब चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, और अभी भी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो पंजाब में हमारी टीम का काम चल रहा है। ठीक है। वहाँ पर राशन तकसीम हो रहे हैं, लोगों को खाना तकसीम किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हमारी चल रही हैं। आप लोग क्यों, यानी तमाम NGOs क्यों, जो काम किसी और का है वो आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारियों की बात होती है। सही है। अब जिन इदारों की ये जिम्मेदारियाँ हैं, अब मैं ये वजह नहीं जानता वो क्यों नहीं कर रहे, लेकिन एज़ आ मुस्लिम, एज़ आ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है भाई हम अपने भाइयों का ख्याल रखें जो हमारे आस पड़ोस में हो, चाहे वो हमारे शहर में हो या शहर से बाहर हो। हमसे जिस आखिरी हद तक काम होगा हम इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। अब चाहे वो रमज़ान हो या फिर ये सैलाबी सूरत हाल हो या कोविड हो, हमने हर जगह अपना काम किया है और हम इंशाल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ चढ़ कर काम करते रहेंगे। बस ताउन की ज़रूरत है, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारा काम बढ़ता जा रहा है। एज अ स्टूडेंट आप अभी राइट नाउ क्या कर रहे हैं, काम करते हैं? मैं अभी जॉब करता हूँ और मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। तो आपने अपना ये प्रोफेशन तो नहीं बनाया हुआ? नहीं, अब ये बन चुका है क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी है ना। हमने वो काम शुरू किया था, हमने बस ऐसे नॉर्मली शुरू किया था। हमारे को इतना बड़ा एम लेके हम नहीं उतरे थे। लेकिन जब आपके सामने 100 चीज़ें आती हैं, आप 100 चीज़ें देखते हो तो आपके दिल में एक वो प्रायोरिटी बढ़ जाती है काम की। तो हमारे जो मेरे साथ रज़ाकार हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो ताउन करते हैं, हम सबके लिए एक प्रायोरिटी है। ये काम हमें करना है लाजमी, चाहे हम भाई एक रोटी बांटें या फिर एक पूरा राशन बांटें, हम अपना काम रोकेंगे नहीं कभी भी इंशाल्लाह। आप एज अ स्टूडेंट या एज अ जॉब वर्कर उसको किस तरह देख रहे हैं आगे? टाइम पूरा दे पा रहे हैं उस चीज़ को? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, टाइम मैनेज भी करते हैं, घर को भी देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं। परेशानी नहीं होती कोई? होती है, बिल्कुल परेशानी होती है। परेशानी क्यों नहीं हो गया। अभी आपके सामने सूरत हाल भी ऐसी चल रही है कि बाहर निकलते वक्त भी बंदे को डर लगता है कोई चीज़ छिन ना जाए, कोई आगे लेना है। लेकिन भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं। हम सलाह भी सूरत हाल के लिए निकलते हैं, तब भी लोग कहते हैं कि भाई नहीं जाओ वहाँ पे। लेकिन हमें अपना काम तो करना है। एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ कराची वाला भाई अपना काम नहीं रोक सकता। भाई कराची की तो परेशानियाँ इतनी हैं कि इस वक्त मैं आपका शूट करते हुए भी खुद डरा हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक हमारे भाई का जो है साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। तो अब रोडों पे काम करने में तो इतना डर लगता है। बिल्कुल यही सूरत हाल है। कराची के ऊपर आपने ज़मीन के लिए कब्ज़ा माफ़ी दे दिया, पानी के लिए टैंकर माफिया दे दिया, बिजली के लिए इलेक्ट्रिक माफिया दे दिया। आपने इतनी सारी चीज़ें दे दी। अब जाहिर सी बात है, कराची वाला क्या क्या सहेगा। वो मतलब घर से बाहर भी निकले वो ये सोचे कि मुझे अपने मोबाइल बचाना है, अपनी बाइक बचानी। फिर वो घर आए फिर वो ये सोचे मुझे बिजली का बिल लेना है, जो बिल 5,000 आता था वो अब 20,000 आ गया। सही है। फिर उस पर अलग टैक्सेस। अब ऐसा कराची वाले भाई बंदा यही परेशान ही रहता है वो क्या। लेकिन मजबूरी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अपनी जिस हद तक लोगों के लिए आसानी कर सकते हैं हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करते हैं। अच्छा, आपके साथ जो लड़के काम कर रहे हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे हैं या एज अ जॉब के हवाले से? नहीं, वो सारे जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं लोग, उनमें से मेजॉरिटी मेरे दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 रुपया नहीं लेता कोई भी। सही है। मतलब ऐसे मौके भी आ जाते हैं कभी कभी हम खाना तकसीम कर होता है, हमें खुद भूख लगी होती है और आसपास कोई जैसे सलाबी सूरत हाल में कोई खाने पीने की जगह नहीं, तो कोई लड़का उस चीज़ में से भी नहीं लेता। वो अपनी प्रायोरिटी ये समझते कि जिनका हक है ना वो वहीं तक जाना चाहिए।
अपना खैर हम अपना बर्दाश्त कर लेंगे, 100 चीजें देखता है क्योंकि इसका हिसाब है। आपने किसी बंदे से अगर पैसा मांगा है कि मैं अगर ये इस चीज में यूज करूंगा तो आपने उधर ही यूज करना है और उन्हीं को देना है, उन्हीं मुस्तहिकीन को मुझे पैसा दे रहा है कि आयुष में तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम उसको राशन दो, तो मेरा यही फर्ज है कि अगर मुझे राशन का पैसा दे रहा है तो मैं वो राशन वहां तक पहुंचाऊं जिस नियत से उसने दिया। ऐसा ही है। हम बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं करते, बस लोग हमारे साथ जुड़ते गए, हमारा काम बढ़ते गया और हम इंशाल्लाह आगे काम करते रहेंगे, हमारा काम रुकेगा। आप यहाँ से जो सैलाबी काम के हवाले से वहाँ पे गए, बहुत सारी जगहें ऐसी है जो प्रॉब्लम्स में है और बहुत सी जगहों का ऐसा सुनने में भी आता है कि वहाँ पे सामान अब तक नहीं पहुँचा। तो आपके हिसाब से अब तक जितनी NGOs भी पाकिस्तान में काम कर रही है या पूरे कराची में काम कर रही है, सिंध में काम कर रही है, बलूचिस्तान में काम कर रही है, जहाँ जहाँ सैलाब आए वहाँ तक वो सामान पहुँचा है पूरा? भाई बिल्कुल, लोगों ने देखे, दूसरे इदारों का मैं जवाब नहीं दे सकता, हर इदारा अपना काम नहीं, मैं आपके इदारे की मैं ओवरऑल इसलिए पूछ रहा हूँ कि उन जगहों तक सामान पहुँचा है पूरा? भाई बिल्कुल, आपके हिसाब से क्या सिनेरियोज देख रहे हैं? जैसे हम गए, हमने लोगों को देखा है वहाँ काम करते हैं, यहाँ के जो बड़े इदारे हैं कराची के अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लोगों को देखा काम करते हैं। मैंने जुड्डो में लोगों को काम करते हुए देखा है, मैंने उथल बलूचिस्तान में लोगों को काम करते हुए देखा है, राजनपुर पंजाब में भी बड़े इदारे काम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बस तकलीफ ही होती है कि सिर्फ फलाई इदारे काम कर रहे हैं, बस तकलीफ एक इस बात पर होती है, कोई ऐसा हुकूमती इदारा नहीं देखे मतलब जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हाँ ये है कि फलाई इदारों की अगर आप बात करें तो जो मैंने अपनी नज़र देखा वो बात मैं बताऊंगा बिल्कुल कि लोग काम करें। हाँ वो अलग बात है कि बहुत बड़ा एरिया सही है ना, वो प्रॉपर आप कवर नहीं कर सकते, अब मुश्किल से हो गया होगा, यानी जगहें रह गई हैं कुछ 15% लोगों तक पहुंच गया होगा, ये कह सकता हूँ मैं। मोटिवेशन कौन है? मोटिवेशन हमारे बड़े इदारे हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, ज़फ़र अब्बास साहब हैं, मौलाना बशीर फारूकी साहब हैं, ये सब हमारी मोटिवेशन है भाई। बिल्कुल इनको देख देख के ही हमने काम सीखा है। सही, हम भी बस ऐसे ही उतरे थे कि बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी बस मैदान में उतर गए थे, लेकिन ये मोटिवेशन है भाई। मेरी दुआ है कि कराची में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या मुल्क भर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल में भी काम करते वक्त बहुत मुश्किल आ रही है। सन भाई ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक महीने का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है, टाइम मांगता है। अगर काम कर रहे हैं भाई आप प्रॉपर टाइम मैनेज करें, सही है, और उसके अलावा मतलब एक अपना एम रखें, मतलब बंदा ये नहीं करे कि भाई हमने ये कर दिया, मतलब एक दिन कर दिया हमने, सही है, एक साल के लिए भूल गया। नहीं, अगर दिल से काम करें भाई, नेक नियति से काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद आसानी करेगा। बस अपना आपको डिमोटिवेट नहीं होने दें, क्योंकि लोगों की 100 बातें जो आपके सराउंडिंग में होते हैं ना, वही लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो आपको आप पे काम में जो रुकावट लाते हैं ना, वो ज़्यादातर आपके जो आपके सराउंडिंग होती है ना, वो रोकती है आपको कि भाई ये नहीं करो, अभी ये एज है, अभी तुम्हारी ये एज, अभी पढ़ाई है, भाई ये सारी चीज़ें होती रहती है। ऐसा ही ये सब हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, जॉब भी हो जाती है, शादी हो जाती है, सब हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो अगर आप एक जगह से निकल के दूसरे इलाके में अगर सिर्फ राशन देने आओ ना, तो वो अगर एक अमल भी कबूल हो गया तो भाई आखिरत में बेड़ा मार है।